आज कर्नाटक उपचुनाव के चलते राज्य में 15 स्थानों के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं, जिसके चलते बीजेपी को सरकार में रहने के लिए कम से कम 7 स्थानों की ज़रूरत है। आज वोटों की गिनती में बीजेपी 12 स्थानों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 2 स्थानों पर, जेडीएस 0 और अन्य 1 स्थान पर आगे चल रहे हैं। बेलगाम जिले में चल रहे 3 सीटों की गिनती के लिए हमारे विशेष संवाददाता खुर्शीद आलम बेलगाम के आरटीबी कॉलेज कैंपस से जानकारी दे रहे हैं, जहां से गोकाक, कागवाड़, अथनी के स्थानों के मतों की गिनती हो रही है और बीजेपी के सारे एमएलए रमेश जारकिहोली, श्रीमंत पाटिल और महेश कुंटली आगे चल रहे हैं। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ में। मैं हूं खुर्शीद आलम। कर्नाटक के बाई इलेक्शन का आज चुनाव हो रहा है। आज हम इस वक्त ठहरे हुए हैं बेलगाम के आरटीपी कॉलेज के सामने, जहां पर मतगणना की गिनती हो रही है। बेलगाम के 3 मतक्षेत्र हैं, गोकाक, कागवाड़ और अथनी। और यहाँ पर जो है बीजेपी से रमेश जारकिहोली, गोकाक से बीजेपी से रमेश जारकिहोली, कांग्रेस से लखन जारकिहोली और जेडीएस से अशोक पुजारी। और इसी तरह कागवाड़ से बीजेपी के श्रीमंत पाटिल और कांग्रेस के राजू कागे और जेडीएस के शीर्षल शेट्टी। और अथनी मत क्षेत्र से बीजेपी से महेश कुंटली और कांग्रेस से गजानन मोसड़ी। यहाँ का आज का है ये 3 मत क्षेत्र के आज यहाँ पर चुनाव की गिनती हो रही है। तकरीबन 10वां राउंड ख़त्म हो चुका है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी के तीनों उम्मीदवार इस वक्त पूरी लीड के साथ चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 के असेंबली चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं हासिल हुआ था और उस दौरान बीजेपी पार्टी को 105 और जेडीएस और कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी 2018 के असेंबली चुनाव में बाहर आई थी। लेकिन उस वक्त कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर साझा सरकार बनाई थी। लेकिन तब से जो है पार्टी में रस्साकसी चल रही थी और इसी के दौरान ऑपरेशन कमल हुआ। ऑपरेशन कमल के दौरान जो गोकाक से आज के इस वक्त के जो रमेश जारकिहोली हैं वो एक पावरफुल लीडर माने जाते हैं, तो वो नाराज़ थे। लेकिन उनकी नाराज़गी इस तरह बढ़ती गई कि 15 एमएलए जो है ऑपरेशन कमल में गिनती हो रही है। एक दिन पहले ये भी 5 दिसंबर के बाद मतदान के बाद ये भी कयास आराएं लगाई जा रही थी कि अगर कर्नाटक में येडियुरप्पा यानी भाजपा की सरकार को मजबूत करना है, भाजपा की सरकार को अगर बहुमत मिलेगा तो 15 कैंडिडेट में से कम 5 या 7 कैंडिडेट चुनकर आना बहुत ज़रूरी था येडियुरप्पा के लिए। लेकिन आज जो है 15 कैंडिडेट में से 12 कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 2, जेडीएस 0 और पक्षेतर यानी इंडिपेंडेंट 1 पर आगे चल रहा है। लेकिन इसी दौरान जो है बहुमत साबित करने के लिए येडियुरप्पा जी को 5 से 7 कैंडिडेट के एमएलए की ज़रूरत थी। लेकिन 5 कैंडिडेट भी अगर बीजेपी के आते तो गवर्नमेंट बन सकती थी, क्योंकि उनके पास जो है बीएसपी और एक इंडिपेंडेंट था। लेकिन ये भी अटकलियाँ चल रही थी कि 15 में से 11 उम्मीदवार अगर कांग्रेस के आते हैं तो फिर से जो है साझा सरकार हो सकती थी। लेकिन अब यहाँ पर जो है गोकाक, कागवाड़, अथनी के बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं पूरी तरह से 10वें राउंड में भी आगे अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संभ्रमण यानी बीजेपी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर जो है बेलगाम के आरटीडी कॉलेज जो मतदान गिनती का जो केंद्र है यहाँ पर जमा है और अपने अभ्यर्थी को हर राउंड में आगे आते हुए सुनकर देखकर जो है
खुशी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। बने रहिए हमारे साथ, पल पल की खबर हम आपको बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश बातचीत कैसे सीखी जा सकती है। और सबसे पहले आप ये समझ लें कि मेरे बारे में ये जान लें कि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूं। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ। सो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश बातचीत करना नहीं आता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हमें मीनिंग्स याद नहीं रहते, वोकैबुलरी हमारी वीक रहती हैं, तो जिसका इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं खा रहा हूँ या खा रही हूँ इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली आई एम ईटिंग। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये सवाल करता हूँ कि मैं निगल रहा हूँ या निगल रही हूँ कैसे आप बोल सकते हैं, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मुश्किल होती है क्योंकि निगलने का मीनिंग याद नहीं रहता। तो इसलिए वोकैबुलरी मतलब मीनिंग का जो है इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और एक मिसाल है और एक एग्जांपल है, मैं तैर रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो आपका जवाब होगा आई एम स्विमिंग। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं डूब रहा हूँ कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मुश्किल होती है क्योंकि डूबने का मीनिंग नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि हमारा वोकैबुलरी इम्प्रूव करें, मीनिंग हमारा इम्प्रूव करें। तो जो है ये इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मीनिंग को कैसे याद किया जा सकता है। इतनी बड़ी डिक्शनरी लेकर के हज़ारों पेज की जो है मीनिंग्स हम याद नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ें जो है हमारी क्लास में आपको सिखाई जाएगी। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि सेंटेंसेस डिपेंड ऑन सिचुएशन, सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएँ। तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो इट्स माय चैलेंज, यू कैन स्पीक इंग्लिश इजीली। तो कैसे, अभी यहाँ पे देखिए अलग अलग जुमले होते हैं, उसका सीखना ज़रूरी है। मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, आ सकता था, आना चाहिए था, आ चुका हूँ, आ चुका था। ऐसे बहुत सारे जुमले हैं जो हमें मालूम नहीं है। अगर हम वो जान लें सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, तो जो है इंशाल्लाह बहुत ही जो है आसानी के साथ इंग्लिश बातचीत हम कर सकते हैं। तो अगर आप जो है हमारे साथ इंग्लिश बातचीत सीखना चाहते हैं तो ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए हमारी क्लास को और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ जो है आप ज़रूर इंग्लिश बातचीत सीखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।